सुप्रभात। स्वतः सिद्ध तत्व, स्वतः सिद्ध तत्व, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु बनाई जाती है, और एक वस्तु का अन्वेषण होता है, अर्थात वस्तु ज्यों की त्यों मौजूद है, केवल उस पर दृष्टि डाली जाती है। वस्तु के निर्माण में तो देरी लगती है, पर दृष्टि डालने में देरी नहीं लगती। वस्तु खोई हुई थी अथवा उधर ख्याल नहीं था, ख्याल करने से वह मिल गई, इसमें निर्माण नहीं होता। इस पर आप विचार करें। जहाँ निर्माण होता है वहाँ कारक होते हैं। कारक वो होता है जो क्रिया का जनक हो। क्रिया उसी में होती है जिसमें कुछ पैदा होता है, परंतु परमात्म तत्व स्वतः है। परमात्म तत्व स्वतः है। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हीमति मन्यते। इसलिए सच्ची बात को स्वीकार कर ले कि मैं कुछ नहीं करता हूं। स्वीकार कर ले। यशनाहम कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्तापि स इम्मालकोन खान हंति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी न मारता है और न बंधता है। त्याग उसी का होता है जिसका संबंध नहीं है। जिसका अटल संबंध होता है उसका त्याग नहीं होता। तात्पर्य है कि वास्तव में तो संबंध है नहीं, पर संबंध मान लिया, इस मान्यता का त्याग होता है। जैसे सूर्य में से कोई प्रकाश नहीं निकल सकता क्योंकि वे एक हैं, ऐसे अगर स्वयं में कर्तृत्व होता तो निकलता नहीं, परंतु स्वयं में कर्तव्य नहीं है, अहंकृत भाव नहीं है, न करोति न लिप्यते। अहंकृत भाव बनाया हुआ है, भूल से माना हुआ है, उसको छोड़ देते तत्व जो का त्यों मिल जाए। इसलिए अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, कोई बात याद आ गई तो उसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? याद भी नहीं करना पड़ता, फिर तो स्वतः याद आती है। स्मृतिर्लब्धा, पहले भूल गए थे, उधर ख्याल नहीं था, अब याद आ गई, ख्याल आ गया। भक्ति योग में हम भगवान के हैं, ये याद आ गई। ज्ञान योग में मेरा स्वरूप निर्विकार है, ये याद आ गई। कर्मयोग में संसार मेरा, मेरे लिए नहीं है, ये याद आ गई। याद आना कारण सापेक्ष नहीं है, प्रत्युत करण निरपेक्ष है। केवल करण निरपेक्ष ही नहीं, कर्ता निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, संप्रदान निरपेक्ष, अपादान निरपेक्ष और अधिकरण निरपेक्ष भी है। बस वो कोई कारक लागू नहीं होता, कारण कि वह क्रिया साध्य वस्तु नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है। अगर जैसे हम पहले नहीं जानते थे कि ये गंगा जी, अब जान गए कि ये गंगा जी, तो उसमें क्या परिश्रम हुआ? जब गंगा जी को नहीं जानते थे तब भी गंगा जी थी, अब गंगा जी को जान गए तो भी गंगा जी है। गंगा जी तो जो कि त्यों हैं। कभी गहरी नींद आती है तो जागने पर हम कहाँ हैं इसका पता ही नहीं चलता, पर ख्याल जाते ही पता चलता है कि हम अमुक जगह में हैं। तो इसमें क्या परिश्रम होता है? केवल उधर दृष्टि नहीं थी। इसी तरह ये याद आ जाए कि हम तो परमात्मा के हैं, हम करता नहीं है, हम असंग हैं। असंगो हयायम पुरुष है। ये शरीर तथा संसार पहले मेरा था नहीं, फिर मेरा रहेगा नहीं, अब मेरा है नहीं। इस तरफ दृष्टि चली जाए, अब इसमें क्या युद्ध हो गया, क्या परिश्रम? ये हमारे कुटुंबी तो कितने दिनों से और कितने दिनों तक रहेंगे? ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और अब भी नहीं में जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है। व्याख्यान देना आरंभ किया तो उस समय जितना व्याख्यान देना बाकी था उतना अब नहीं रहा, कम हो गया।
ऐसे कम होते होते वो समाप्त हो जाएगा। पहले व्याख्यान नहीं था, पीछे व्याख्यान नहीं रहेगा, और व्याख्यान के समय भी व्याख्यान नहीं में जा रहा है। इसी तरह जन्म से पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और अब भी निरंतर नहीं में जा रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना शरीर छूट गया। तो संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। संसार से संबंध विच्छेद था और संबंध विच्छेद रहेगा। अब भी संबंध विच्छेद हो ही रहा है। परमात्मा में तो क्रिया नहीं है, लेकिन साधन तो कारण सापेक्ष ही होना चाहिए। आप कारण सापेक्ष साधन करो तो उसके लिए मैं मना नहीं करता। साधन दो तरह का होता है, एक तो जहाँ हम स्थित हैं वहाँ से ऊंचा उठना होता है, और एक जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ प्रवेश होता है। ऊंचा उठने के लिए तो कारण सापेक्ष है, पर प्रवेश में कारण सापेक्ष नहीं। जैसे हम यहाँ से दूसरी जगह जाना हो, हमें यहाँ से चलना होगा, और जहाँ जाना है वहाँ प्रवेश होने के बाद क्या चलना होगा। ऐसे ही जो वास्तविक तत्व है उसको पहले से ही देखें तो वह ज्यों का त्यों है। अतः इसमें कारण सापेक्ष क्या होगा, केवल भूल को मिटाना है, जो गलती की है उसको सुधार करना है। तो गलती को गलती समझते ही गलती मिट जाती है। यह एक कायदा है, ये सही नहीं है, गलत है। इतना जानते ही गलती मिट जाती है। इसमें उद्योग क्या है? जैसे मैंने कहा कि शरीर पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। पता अभी जितने दिन शरीर रहा उतने दिन हमारा और शरीर का संबंध विच्छेद हुआ है। और उसमें उद्योग क्या करोगे, साधन क्या करोगे? पहले उधर ख्याल नहीं था। ये ख्याल था कि हम तो जी रहे हैं, अब ये ख्याल आ गया कि हम मर रहे हैं। केवल ज्ञान में ही फर्क पड़ा, सही बात ध्यान में आ गई, ये फर्क पड़ा। इसमें कारण सापेक्ष साधन क्या हुआ? सीखना कारण सापेक्ष होगा, क्योंकि किसी ने सिखाया, पुस्तक पढ़ी, याद किया, तो यह कारण सापेक्ष होगा। परंतु वस्तु स्थिति में कारण सापेक्ष कैसे होगा? जो है उसकी तरफ केवल दृष्टि डालनी है। शंकर सहज स्वरूप तुम सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपार। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।